श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। 2 दिन से एक प्रसंग ऐसी संत महिला का चल रहा था। राधा कृष्ण की अनन्य उपासक, लेकिन करणी मां को पहचानने में समर्थ नहीं। भूल केवल योग माया, इससे आगे कुछ देखा ही नहीं। फिर मां ने उसकी भूल को सुधारने के लिए जो लीला की, वह आपके सामने आ गई। वह गृहस्थ संत महिला थी, आज भी मौजूद है। और आज एक प्रसंग आता है सन्यासी संत का। वह भी इसी भ्रांति को पाले हुए थे। सन्यासी का नाम है श्री कृष्ण प्रेम जी। पूर्वाश्रम में बीकानेर में रहने वाले, गोस्वामी परिवार से संबंध, गोस्वामी चौक में ही निवास स्थान, अच्छे कवि, बहुत सुभट विद्वान, भाषा पर जबरदस्त नियंत्रण और भक्ति वाला परिवार। गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण, ये नाम हम लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। कल्याण के संपादक चिमनलाल गोस्वामी, इनके भांजे थे कृष्ण प्रेम जी, और पूर्वाश्रम का नाम इनका था नटवर गोस्वामी। ऐसे ही संस्कारों में जब पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, तो गोरखपुर चले गए। और लंबा समय इनका भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री राधा बाबा, इनके सानिध्य में गुजरा। तो अंदर ही अंदर भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। ये सारा परिवार राधा कृष्ण का भक्त रहा है, तो इनमें भी राधा कृष्ण की भक्ति प्रगाढ़ होती चली गई। और जब समय आया तो गृहस्थ से विरक्त हो गए। साधु बनने की इच्छा जागृत हो गई। संन्यास धारण करने की गहन इच्छा, प्रबल इच्छा जागृत हो गई। इसी इच्छा के साथ सन 1973 में ये देशलोक पधारते हैं। देशलोक में पूरब दिशा में ओरण में एक धोरा है, बहुत ही प्रसिद्ध धोरा। वहां एक गूंदी का वृक्ष है,
इसलिए उसका नाम गुंदी धोरा पड़ गया है। एक छोटी सी कुटिया का निर्माण भी वहां पर कब किसने करवाया कुछ पता नहीं, लेकिन वर्षों पुरानी कुटिया है। कोई संत रहे होंगे, क्योंकि वहां संत आते रहे हैं, रहते रहे हैं तपस्या के हिसाब से। तो कृष्ण प्रेम जी भी गुंदी दोहरा पहुंचते हैं और साधना में लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये अपने ध्यान योग में अवस्थित थे। थोड़ी कुछ आंख खुली तो सामने एक किशोर अवस्था की बालिका नजर आई, जिसके हाथ में त्रिशूल था। लेकिन त्रिशूल की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं गया और उनके दिमाग में यही आया कि कोई पशुओं को चराती हुई बालिका है और यह हाथ में त्रिशूल नहीं, डंडा है, छड़ी है। त्रिशूल अच्छी तरह देख लिया, त्रिशूल ध्यान में भी है, लेकिन उस समय बालिका को एक पशु चराने वाली बच्ची समझ करके उन्होंने उसको देखा, इसलिए वो त्रिशूल भी उनको थोड़े समय के लिए एक छड़ी नजर आई। क्योंकि सन्यास धारण कर चुके थे, स्त्री जाति की तरफ देखना सन्यासी का धर्म नहीं है, इसलिए बच्ची पर जैसे ही नजर पड़ी और देखा कि यह बालिका है, बच्ची है, किशोरावस्था में है, उन्होंने तुरंत अपनी आंख बंद कर ली और बंद आंख ही बोलते हैं, माताजी आपको यदि प्यास लगी है, पानी पीना है तो मटकों में पानी है, पी लीजिए। आंख बंद है अभी कृष्ण प्रेम जी की। बालिका बोलती है, माताजी बोलती हैं, अरे तुमने मेरे स्थान पर आकर सन्यास धारण किया है, सन्यास व्रत ग्रहण किया है, इसलिए मैं तुझे संभालने आई हूं। इतना सुना और कृष्ण प्रेम जी की आंख खुली। आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं। तब ध्यान आता है, अरे मैं जिसको छड़ी समझ रहा था वो तो त्रिशूल थी, वह तो मां स्वयं आई थी। और मां की सुहृदयता देख करके कृष्ण प्रेम जी गदगद हो गए। गीता के अच्छे प्रेमी, अच्छे जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया, ऐसे भक्त, याद आ गया भगवान कृष्ण का वह श्लोक, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे भूत प्राणियों के प्रति सुहृद हूं। सुहृद वो होता है जो बिना कारण कृपा करते हैं। भगवान सूर्य सबके प्रति सुहृद हैं। वहां धर्मात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा का कोई फर्क नहीं है, सबको एक सी ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण प्रेम जी ने देखा कि अरे तो मां गजब हो गया, आप आई और मां मैं तो आपको कभी जाना ही नहीं, मैंने कभी आपको याद भी नहीं किया और मैं देश नोक में आपके हिसाब से आया भी नहीं था, मैं तो एकांत स्थान देख करके यहाँ आ गया था और फिर भी आपने मेरे को संभाल लिया। हे माँ, कितनी दयालु हैं आप, आपकी दयालुता का कोई जवाब नहीं माँ। यह
ऐसी माँ है सुहृदम सर्वभूतानाम। दिन भर कृष्ण प्रेम जी माँ की याद में अश्रु बहाते रहे, प्रेमाश्रु बहाते रहे। पहली बार उन्होंने अनुभव किया कि जो सुहृद भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने गीता में कहा है, यहां मां ने साक्षात आकर के दृष्टांत दे दिया कि मैं कितनी सुहृद हूं, तेरे को आके संभाल लिया। आज बस इतना ही। नमस्कार।